जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के, जो मैंने अभी वीडियो अपलोड किया था, जिसमें लगभग 75 प्लस टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए थे, जो रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एसएससी एग्जाम या जितने भी स्टेट एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिक को मैं अपने चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारे नोट मेरे खुद के हैंड राइटेड नोट्स हैं और बहुत अच्छे से मैंने इनको तैयार किया है और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है, शास्त्रीय और लोक नृत्य। पूरी डिटेल एक एक जानेंगे हम लोग। इसमें कौन से राज्य का कौन सा नृत्य सब अलग अलग जानेंगे। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। उसके बाद विविधता इस देश की पहचान है। उसके बाद भारतीय नृत्य हमारी संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित पहचानों में से एक है। भारत में नृत्य रूपों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहली श्रेणी कौन सी है? शास्त्रीय नृत्य है। और दूसरी श्रेणी कौन सी है? लोक नृत्य है। तो हम लोग दोनों के बारे में अलग अलग जानते हैं। देखिए, शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं? मतलब शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं उनके नियम कानून शास्त्रों के अनुसार होते हैं और इनकी संख्या सीमित रहती है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 8। तो कई बार ऐसा पूछा गया है कि शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग लोक नृत्य की। देखिए, यह समुदाय विशिष्ट क्षेत्र की परंपरा या संस्कृति के अनुसार किए जाते हैं। उसके बाद इनकी संख्या सीमित नहीं, परिवर्तन होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि लोक नृत्य की विशेषता क्या होती है। जितना बड़ा राज्य या जितनी ज़्यादा जनसंख्या, उतने ज़्यादा लोक नृत्य होते हैं। जहाँ जनजाति क्षेत्र ज़्यादा होते हैं तो उनके लोक नृत्य में वहाँ की शैली दिखाई देती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा लोक नृत्य की विशेषता क्या होती है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इन नृत्यों की उत्पत्ति स्थानीय परंपरा के अनुसार भारत के विभिन्न हिस्सों से हुई है। भारत में शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई है। बहुत बार पूछा गया है कि भारत में शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो नाट्य शास्त्र से हुई है। और इसकी रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। तो नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। उसके बाद भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने, मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था कि शास्त्रीय नृत्य हमारे 8 हैं। तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सत्रिया। तो ये हमारे 8 क्या हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथक यूपी में, कथकली केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल, ओडिसी उड़ीसा, सत्रिया असम। ये बहुत बार पूछा गया है। सत्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह पूछे जाते हैं क्योंकि ये फिक्स है। उसके बाद बात कर लेते हैं भारत में नृत्य शैलियों का देवता किसे माना जाता है? भगवान शिव को। उसके बाद भारत में शास्त्रीय नृत्य का जो स्रोत है वो कौन सा वेद है? सामवेद को माना जाता है। शास्त्रीय नृत्य में किस नृत्य का संबंध भगवान विष्णु से है? तो कौन सा है? मोहिनीअट्टम। तो ये कुछ ऐसे वन लाइनर प्रश्न होते हैं जो मैं हर एक जगह मैंने नोट किया हुआ था, ये आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने शास्त्रीय नृत्य के बारे में देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं भारत के लोक नृत्य कि भारत के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो आपको बताया था कि लोक नृत्य क्या होते हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का क्या है? मुखौटा और युद्ध नृत्य। ये जितने भी लोक नृत्य मैंने लिखे हैं, ये पहले मैंने एसएससी के जितने भी हैं उनका विश्लेषण किया एग्जामों का, या रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए जहाँ पे स्टैटिक जीके पूछा गया है उनका विश्लेषण किया। उसके बाद ही इसमें लिखा है कि जो एग्जाम में पूछे गए, ऐसा नहीं कि सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं। तो एग्जामों में पूछे गए जितने भी नृत्य हैं उनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं असम में बिहू, बिछुआ और सत्रिया, नट पूजा, बांगुरबा, चोंगली, कली गोपाल, चोंगवी, खेल गोपाल, नागा नृत्य, राखल, अंकिया नाट। तो ये हमारे कहाँ के हैं? असम के हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कौन कौन से नृत्य हैं? मर्दाला, कुंभी, घंटा मर्दाला, छड़ी नृत्य, बात कंभा और वीधी, मधुरी, ओट्टन तुल्लू, कुड़ियट्टम, भद्रकाली, कालियट्टम। ये हमारे कहाँ के हैं नृत्य? आंध्र प्रदेश के। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। रासलीला, नौटंकी, थाली, पैता, जांगर, चापरी, कारन, कजरी, चरकुला, कथक।
ये सभी हमारे कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के। इतनी डिटेल में आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरे खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं और मैं खुद ही इनको पढ़ता हूँ। और ये रट्टा नहीं मारना है, कोई ट्रिक यूज नहीं करना है। आप जब इनको पढ़ते रहोगे तो ये अपने आप ही याद हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा अगला राज्य है वो है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में झूला, झोड़ा चाचरी, कुमाऊं, पांडव नृत्य, छोलिया नृत्य, छुड़का बैल, छीका दसाई, फगुआ, सराय केला छऊ, मर्दानी, मुंडारी, शरुल, बाराव, घोड़ा नाच, ये हमारे कहाँ के हैं, उत्तराखंड के। उसके बाद बात कर लेते हैं उड़ीसा। उड़ीसा के छऊ, पैका, सवारी, पुगनाट, घुमरा, जदूर, मुदारी, गरुड़ वाहन, ओडिसी, ये हमारे कहाँ के हो गए, उड़ीसा के। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन से हैं, यक्षगान, कुनीता, वीरगास्य, भूतकोला और करगा। उसके बाद गुजरात। गुजरात में है गणपति भजन, डांडिया रास, गरबा, परिहारी नृत्य, लास, टिप्पानी, अंकोलिया, भवई। उसके बाद बात करते हैं हम लोग गोवा की। गोवा में कौन कौन से हैं, दकनी, खोल जगोर, मांडी, कोली, तरंगमेल, फुगड़ी, कुड़वी, टोनीमेल, मूसल, ढालो, ये हमारे कहाँ के हैं, गोवा के। देखिए किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए तभी मैंने इनको नोट किया हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ की, क्योंकि आप लोगों को डिटेल में जितना ज़्यादा आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो एक बार पढ़ें, बार बार ना पढ़ें। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कर्मा, राउत नाच, गेड़ी, पंथी नृत्य, सुअर नृत्य, डंडा नृत्य, कक्सार नृत्य, डोमकच नृत्य, सरहुल नृत्य, परगोनी नृत्य, हुल्की नृत्य, बिलमा नृत्य, फाग नृत्य, दशहरा नृत्य, पंडवानी नृत्य, ये हमारे कहाँ के, छत्तीसगढ़ के हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में रऊफ, बदजास और हिकात, ये हमारे जम्मू कश्मीर के हैं। उसके बाद झारखंड की। झारखंड में जुमैर, डमकच, कर्मा, छऊ नृत्य, फिरकल, शरोल, ये हमारे कहाँ के हैं, झारखंड के हैं। उसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुंभी, कावड़ी, कड़ागम, कोलाट्टम, पित्रल, क्वाट्टम, भरतनाट्यम, जल्लीकट्टू। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हरियाणा। हरियाणा के हैं सांग, धमाल, लूर, फाग, डाफ या डप, ये हमारे कहाँ के, हरियाणा के। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बिहार। बिहार के कौन कौन से हैं, बैगा, जदूर, जाया, जट जाटिन, मादी, मुका, लुजरी, विदायत, कीर्तनिया, पवरिया, जात्रा, सोराई, विदेशिया, गुमकड़िया, कीर्तनिया, कर्मा, ये हमारे कहाँ के हैं, बिहार के। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग हरियाणा। हरियाणा के कौन कौन से हैं, सांग, धमाल, लूर, फाग, डाफ या डफ, ये हरियाणा का भी है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सांगला, चंबा, डांगी, डंडा, नाव, डफ, तमान, जद्दा, छरवा और थाली, ये हमारे कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मणिपुर। मणिपुर के हैं चोंग, महारास, नटराज, लाई हरोबा, संखाल, बसंत रास, थांगटा, पुगवा लोग, कित्वतम, ये हमारे कहाँ के, मणिपुर के। उसके बाद बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है रीना, चौथ, दिवारी, नवरानी, गोन्यो, सुआ, भगोरिया और कर्मो, पाली, डांगला छेरिया, हुल को मंदरी, सैला, बिल्दा, टप्पाड़ी और गोडा, ये हमारे कहाँ के, मध्य प्रदेश के हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में है हमारे मोनी, बोयदा, लेजम, लावनी, दहीकला, तमाशा, गणेश चतुर्थी और कौली, गफा, ललिता, मोरिदा, पावड़ा, नट्टा, लावनी, ये हमारे कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। उसके बाद बात करते हैं मिजोरम। मिजोरम में सिर्फ दो ही हैं, चेरोकान और पारखुबला। उसके बाद मेघालय में एक है बांग्ला लाहो। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पंजाब में। पंजाब में कौन कौन से हैं, भागड़ा, गिद्दा, ढामन, कीकली और सिम्मी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से हैं, घूमर, ढापाल, जिंदाद, पूगर, लीला, कालबेलिया नृत्य, कठपुतली नृत्य। उसके बाद बगरिया, ख्याल, गोइका और गणगौर, तो ये हमारे कहाँ के हैं, राजस्थान के। तो ये हमारे कुछ नृत्य थे जो हर एक राज्य के इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद कुछ ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक्स मैंने लिखी हुई हैं, आप लोगों को फायदा मिलेगा इन ट्रिक्स से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं करेले की कथा, मतलब केरल कथकली। पंजे में भांग डालो, पंजाब का भांगड़ा। राजा तुम घूमो, राजस्थान का घूमर। असम की बहू, असम का मतलब बिहू। अरुण का मुखौटा, तो अरुणाचल का मुखौटा। गुजर गई गरीबी, तो गुजरात का गरबा। बंगले की काठी, पश्चिम बंगाल काठी। मेघ लाओ, मेघालय लाओ। नाग की चोंच, तो नागालैंड का चोंच।
उसके बाद उड़ी उड़ी बाबा, तो उड़ीसा का ओडिसी। उसके बाद झाड़ू में छाऊ, तो झारखंड का छऊ। यूके में गड़ा मतलब उत्तराखंड का गढ़वाली। अंधेरे में कच्ची पूरी खाई मतलब आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। छतरी में गाड़ी, छत्तीसगढ़ का गाड़ी। उसके बाद हिम्मत की धमाल मतलब हिमाचल में धमान। गोवा का मंडी, तो गोवा का मंडी। उसके बाद कान में करो यक्षगान मतलब कर्नाटक का यक्षगान। उसके बाद बात करते हैं तुम मिले भरत, तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम। उत्तर की रास मतलब यूपी का रासलीला। तो ये हमारी कुछ ट्रिक्स थी जो इंपॉर्टेंट रथ थे, मतलब किस राज्य का कोई इंपॉर्टेंट रथ है वो उस चीज़ के लिए मैंने ट्रिक बना दी है कि बेसिक इतना तो तैयार होना चाहिए और ये आपके मतलब टिप्स में होना चाहिए। आप लोग अगर एक बार इनको पढ़ लोगे तो ये आपके टिप्स में हो जाएंगे, अगर आपको ऑप्शन मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज हमारा जो पहला टॉपिक था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। पहला टॉपिक था हमारा शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, पूरा एक एक मैंने बता दिया कितने शास्त्रीय नृत्य होते हैं, कितने लोक नृत्य होते हैं और कौन से राज्य का होता है, उसके साथ साथ पूरी ट्रिक बता दी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और आपको भी पता है रेलवे में 50% वेटेज केवल स्टैटिक जीके का होता है। तो इसी तरीके जो हमारे पूरे 75+ टॉपिक है आप लोगों को मिलने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आपको 9th और 10th की जो साइंस है एनसीईआरटी वो आपको पूरा एक एक चीज़ आपको इसी में पढ़ाई जाएगी, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखें। तो मिलते हैं हम लोग अगले नए टॉपिक के साथ, जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा उसमें मिलते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।